वेलकम टू बैंकर्स रीजनिंग चैनल। आज हम पजल नंबर 21 सॉल्व करेंगे। इस पजल में 6 लोग हैं जो एक ट्रायंगुलर शेप्ड टेबल के अराउंड बैठे हुए हैं और इनसाइड और आउटसाइड देख रहे हैं। ये पजल प्रीलिम्स में आ सकती है, पर इस पजल को हमारा अप्रोच मायने करता है कि हम उसको कितना जल्दी एग्जाम में सॉल्व कर पाएंगे। तो आज मैं इस पजल को आपको दो तरीके से बताऊंगा एंड यू योरसेल्फ डिसाइड दैट which method or which approach is better and best suitable for you. This is the puzzle. Puzzle says that 6 people, Akash, Raj, Govind, John, Surya and Amar, are sitting around a triangular shaped table such that 3 of them sit at the corner while remaining 3 are sitting on the edges. तो 3 लोग कॉर्नर पे हैं और 3 लोग एजेस में बैठे हैं, but not necessarily in the same order. So we have to find out the correct order. People sitting at corner are facing outside the table and people who are sitting on the edges of table are facing inside the table. So it is clear that the directions are clear and clues are also given to us. Let us write down all the clues first. Govind and Surya are facing in same direction. Here what we will do is we will abbreviate the names, like Akash का हम A लेंगे, R G J S, अमर जी को हम AM रखेंगे ताकि हमारे पास टाइम की बचत हो. Govind and Surya are facing in same direction. Now G and S are facing in same direction. Clear? Okay, this is your first clue. Second clue is R is sitting third to the right of Surya. Raj is sitting third to the right of Surya. 1 2 3. Raj is sitting third to the right of Surya. सूर्या यहां पर जब भी हु आता है तो आप इसको ऐसे पढ़िए, जैसे इस सेंटेंस को पढ़ के बताता हूं आपको. राज इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ सूर्या, यहां पर एक क्लू है. उसके बाद सेकंड क्लू जो शुरू होता है वो इस तरीके से पढ़ना है. सूर्या हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जॉन. तो सूर्या जो है वो जॉन का इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है. क्लियर? ओके. नेक्स्ट उसके बाद आप देखेंगे गोविंद इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ अमर. गोविंद इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ अमर. This is also an important clue. Then Amar, यहाँ पर सेम आ गया आपका. Amar who is not sitting on the edges of a table. तो Amar is not sitting at the edge of a table. तो इसका मतलब अमर कहाँ देख रहा है? फिर अमर जो है फिर कॉर्नर में देख रहा है. दो ही चीजें हो सकती हैं यहाँ पे. अब हम इसके पहले वो डायरेक्शंस ड्रॉ कर लेते हैं. डायरेक्शंस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट. दो पॉसिबिलिटीज हमने ले रखी हैं आपको ये बताने के लिए कि यस आपका अप्रोच किस तरीके का होना चाहिए. यहां पे अब आप देखिए यहां पर जो कॉर्नर में बैठे हैं वो कहां देख रहे हैं? वो सब के सब आउटसाइड देख रहे हैं. और जो बीच में यानी कि एज में बैठे हैं वो सब के सब कहां देख रहे हैं? इनसाइड. तो ये हो गया आपका कॉर्नर. ये तीनों के तीनों हो गए कॉर्नर पे और ये हो गए आपके इनसाइड पे. अभी ये जो पार्ट होता है किसी भी ट्रायंगुलर शेप टेबल का, तो इसको हम बोलते हैं एज. और ये जो पार्ट होता है दिस इज कॉल्ड अ कॉर्नर. क्लियर? नाउ वी विल, अभी इसको अप्रोच दो तरीके के हो सकते हैं. अब एक बहुत टाइम सेविंग होगा जिसमें एक ही पॉसिबिलिटी बनेगी और एक में दो पॉसिबिलिटी बन जाएगी. तो आपके ऊपर है कि आप कौन सी पॉसिबिलिटी या कौन सी चीज को लेके चलना चाहते हैं. जैसे कि सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, हम इस पॉसिबिलिटी को लेके चलते हैं क्योंकि फर्स्ट में तो हमें जीएस का सेम डायरेक्शन है. ठीक है, अच्छा क्लू है, बट अभी इस वक्त कोई काम का नहीं है. एस और आर का एक क्लू है जो हमको यूज दिख सकता है. अब यहां पर दो चीज हो सकती है, या तो आपका एस अंदर देख रहा है या तो एस बाहर देख रहा है. इसको हम मिटा लेते हैं ताकि अपने पास स्पेस जो है बच जाए. ओके. अब हम यहां पे ध्यान देते हैं कि S और R, मान लेते हैं कि S हमारा इनसाइड देख रहा है और इस कंडीशन में मान लेते हैं कि S आउटसाइड देख रहा है. दो कंडीशन डेवलप हो गई यहां पे, तो इसलिए दो हमने ट्रायंगल यूज किया. ओके. अब S के दो राइट छोड़ के R है, दो छोड़ के R है, तो R आपका कहां पे आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा यहाँ पे इस जगह पे. ओके. उसके बाद R आ गया. अब अमर जो है वो कॉर्नर पे बैठा है. एक आपको पॉइंट पता चल गया. G का जो डायरेक्शन है वो सेम डायरेक्शन है. अब आपको ये पता होना चाहिए कि G इन दोनों प्लेसेस में से किसी में आएगा.
ओके, तो जी अगर इधर या इधर आ सकता है आपका, एग्रीड। ओके, ये चीज भी हमको पता चल गई, इससे तो फर्स्ट क्लू भी यूज हो गया। एस और जे एकदम इमीडिएट लेफ्ट में है, तो फिर जे आपका इधर बैठेगा, ये भी क्लू यूज हो जाता है। यहां पर हम देखेंगे कि अमर और जी के बीच में एक का फासला है। अगर हम अमर को यहां पे बिठाते हैं, अमर को अगर हम यहां पे बिठाते हैं तो दो छोड़ के जी आपका इधर आएगा। अगर हम लेफ्ट है ना, लेफ्ट सॉरी, लेफ्ट बोला तो इस साइड नहीं आएगा, वो लेफ्ट की तरफ, यानी कि जी से अगर इस पॉइंट को देखिए, इस पॉइंट पे जब आप देखते हैं तो आपको दिखता है, यहां से लेफ्ट जब हम देखेंगे तो आपको अमर अगर यहां बैठा है तो जी आपका यहां आएगा। इधर से अमर के लिए चांस नहीं है, बिकॉज इस साइड के लेफ्ट में ऑलरेडी एस बैठा हुआ है, तो आपको अमर को यहीं पे बिठाना पड़ेगा इस पॉसिबिलिटी में, और जी आपका यहां पे आएगा उस कंडीशन में। पर ये वाली जो कंडीशन है जिसको हम फर्स्ट अगर माने तो ये गलत हो जाती है। क्यों? क्योंकि अमर जो है वो एज पे नहीं बैठा है। फिफ्थ क्लू के अनुसार अमर इज सिटिंग एट द कॉर्नर, तो फिर इसलिए ये कंडीशन हमारी गलत हो जाती है, पॉसिबिलिटी गलत हो जाती है। अब हम सेकंड पॉसिबिलिटी को ओपन करते हैं, उसमें आप देखिए एस के लेफ्ट में, दो लेफ्ट में, तो अब एक चीज कंफर्म होगी कि भाई एस जो है कॉर्नर पे है। बिकॉज ऑफ दिस हमें क्या हासिल हुआ कि एस कॉर्नर पे बैठा है, ये हमें क्लियर हो गया। एस के दो लेफ्ट छोड़ के आर है, तो आर आपका यहां पे आ जाता है। अब एस और जे के इमीडिएट है, तो एस के लेफ्ट में, तो लेफ्ट कौन है इधर, तो लेफ्ट आपका जे का इधर है। क्लियर? ओके, अब एस और जे आपके बैठ गए। अब यहां पे आपको अमर जो है कॉर्नर पे ही बिठाना है। क्लियर? ओके, अब अगर अमर यहाँ कॉर्नर पे है, मान लेते हैं अमर यहाँ पर है, तो अमर का लेफ्ट में एक छोड़ के जी यहाँ आएगा। अमर का एक अगर यहाँ पे हम अमर बिठाते हैं तो अमर तो एस इस साइड पे नहीं आएगा, बिकॉज एक छोड़ के इधर पे बैठ नहीं सकता, बिकॉज ये एज है। तो इधर हमको दो ही स्पेसेस बचती हैं, तो अमर के लिए सबसे सुटेबल जो स्पेस है वो यही है, और इसके अलावा अमर के लिए कोई जगह नहीं है। तो व्हाट वी विल डू इज वी विल पुट अमर हियर, तो उसका लेफ्ट में एक छोड़ के यहाँ पे आपका जी आ जाएगा। जब यहाँ पे जी आ गया, अब बचा कौन आपके पास? आपके पास बच गया ए, यानी कि जो आकाश है वो बच गया। तो इस तरीके से आपका ये पजल सॉल्व होता है। क्लियर? तो सेकंड पॉसिबिलिटी इज करेक्ट वन, तो दिस इज द करेक्ट वे ऑफ सॉल्विंग दिस पजल। अब ये तो हुआ एक अप्रोच जिसमें कि हमने ये दोनों पॉसिबिलिटीज को लिया। ओके, अब हम दूसरा जो पॉसिबिलिटी है वो भी लेके देखेंगे। दूसरा मेथड जो हम सीखना चाह रहे हैं, या दूसरा अप्रोच जो हमको सीखना है आज, जिससे कि हमारा टाइम बचे। हमने पहले वाले में तो ये देख लिया कि एस और आर लेने से हमें दो पॉसिबिलिटी बनानी पड़ जाती है। तो अगर हम यहाँ पर अमर से शुरू करें फिफ्थ पॉसिबिलिटी से, तो अमर क्या है? कॉन्क्रीट है। तो हमको अगर एक चीज पता चल जाए कि अमर अगर हमारा कॉर्नर पे बैठा है, मान लेते हैं कि अमर हमारा यहाँ पे बैठा है। ओके, अमर इज एट अ कॉर्नर, तो अमर का लेफ्ट में एक छोड़ के जी है, तो यहाँ पे आपका जी आ जाता है, एक जी आपका यहाँ पे आ गया। ओके, उसके बाद क्या कहता है कि जी और एस दोनों का डायरेक्शन कौन सा है? सेम है, तो एस आपका ऑटो मोड में यहाँ पे आ जाता है। ओके, एस आपका यहाँ पे आ गया। अब एस से आप देखिए एस के राइट में, तो यानी कि राइट इस साइड आपका आएगा, तो राइट में दो छोड़ के आर है, तो आर आपका यहाँ पे आ गया। हो गया। उसके बाद आप देखिए एस के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है? जे, तो जे यहाँ पे आ गया आपका, आ गया। ये आपका अमर भी आ गए हैं, रहता कौन है? सिर्फ और सिर्फ आकाश, तो आपका ए यहाँ पे आ गया। अब आप देखा आपने कितना जल्दी ये चीज हो गई। अगर हम अमर को कॉर्नर पे बिठाते हैं और सब लोगों को अरेंज करते हैं, तो बहुत फास्ट आपका ये विद इन 1 मिनट आपकी ये पजल सॉल्व हो जाएगी। तो ये प्री में आती है। कई बारी हम लोग क्या करते हैं, दो की पॉसिबिलिटी बनाने की जो एक आदत पड़ जाती है, उससे हम सोचते नहीं है। तो इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट आप सबसे यही है कि जब भी आपको ऐसी पजल आए, तो आपने पहले कंक्रीट जो है उससे बनाएंगे, तो आपका पॉसिबिलिटी
एक कम हो जाएगा और उसकी वजह से आपका टाइम काफी सारा सेव हो जाएगा। तो दिस वाज द पजल फॉर टुडे। थैंक यू फ्रेंड्स। सब्सक्राइब नाउ फॉर लेटेस्ट प्रीलिम्स एंड मेंस लेवल क्वेश्चंस। आज की पजल में दो अप्रोच बताना बहुत ज़रूरी था, ताकि प्री का भी एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल रहता है हमारे सिलेक्शन में। इसीलिए प्री को अटेम्प्ट करना और क्लियर करना हमारी बहुत बड़ी एक चुनौती है आज की तारीख में, एज एवरीबडी इज प्रिपेयरिंग, एवरीबडी इज हैविंग गुड एक्सेस टू द material. So please utilize your time for practice, 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 and practice. This is the only key to success for clearing bank exams. Thank you.